आज भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी थी, जो कि अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर डिक्लेयर हो चुका है, एटलीस्ट हमारे तरफ से। बट आज हम उन सब बातों के डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वी ऑल नो दे स्टार्टेड, वी रिस्पॉन्डेड, नो दे वर एस्केलेटिंग। तो हम भी वैसा ही किया जैसा पाकिस्तान कर रहा था, वो भी उसी इंटेंसिटी के साथ। आज हम इधर बॉर्डर में क्या चल रहा था उसके बारे में बताने नहीं आए हैं, हम उस वॉर के बारे में बताने आए हैं जो इंडिया के भीतर चल रही थी, द वॉर ऑफ पीस। एंड यू नो, आपने जितने भी पोस्ट एंड कमेंट्स देखे हैं ना, वो सब इंडियंस है, एंड दे ऑल थिंक द वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। या इट्स ट्रू। एक्चुअली इंडिया हैज अ पॉलिसी को कभी भी पहले अटैक नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो लूजर और विनर इन अ वॉर, ओनली इनोसेंट लाइफ गेटिंग सफर्ड। पर कैसा अटैक पहली बार हो रहा है? दिल्ली पार्लियामेंट अटैक, अमरनाथ अटैक, आर्मी बस अटैक, उरी, पुलवामा एंड नाउ पहलगाम। The list is extensive, to say the least. And you still feel for going for peace, right? तो हमारे पास आपके लिए कुछ है। मनुष्य प्रयत्न अनुगृहतानि कार्याणि दैवम अनुगृह्णाति, दैवम अनुगृह्णाति न मनुष्य प्रयत्न विहनानि कार्याणि। ये श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उन्होंने युद्ध और शांति में से शांति लाने की पूरी कोशिश की, पर आपका सामने वाला शत्रु 10 से मिस नहीं हो रहा है तो युद्ध ही आखिरी परिणाम होता है। After so many attacks by Pakistan, sorry, the terror state Pakistan to be precise, हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम वॉर रुकवा दे ताकि वो वापस से फिर से कोई ऐसी घिनौनी हरकत करे एंड हमारे इनोसेंट सिविलियंस को मारे। एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कॉज ऑफ दिस वॉर इनोसेंट लाइफ आर स्टिल सफरिंग। दैट्स ट्रू, पर महाभारत के शाल्य पर्व का श्लोक इसका भी जवाब देता है। त्वां पापा कर्मा दुरात्मा धर्म मार्गम न अनुगतः तस्मात् सर्वं विनस्तं ते स्वकर्मा फलम अश्नुहि। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन जमीन पे अधमरा था, तब कृष्ण उसे कहते हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र लाल हुआ पड़ा है ना, उसके जिम्मेदार बस तुम हो, युधिष्ठिर नहीं, क्योंकि तुम शांति के लिए रेडी नहीं थे। और अभी जितने इनोसेंट लाइफ सफर की है ना, इससे कहीं गुना ज्यादा सफर करते जब तुम नहीं मानते। So it was Pakistan who escalated, and हमारे पास पूरा अधिकार था हमारे सिविलियंस को बचाने का, जो कि हमने बखूबी निभाया है विद आवर एयर डिफेंस सिस्टम, और साथ ही साथ उसे करारा जवाब भी दिया है। एंड ये हम नहीं कह रहे हैं, इट्स देयर इन महाभारत शांति पर विदुर नीति। यथास्मिन् यतः वर्तते यो मनुष्याः तस्मिन् स्ताः वर्तितव्यं स धर्मः, मायाचारो मायाया वर्तितव्यः साधवचारः साधुना प्रतुद्यः। जो कि क्लियरली कहता है जिस तरीके से लोग आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। अगर वो धर्म के रास्ते पे है तो ही। इट्स ऑलवेज अ फेयर प्ले विद अ फेयर प्ले। द थिंग इज, सीज फायर डिक्लेयर होने के जस्ट 3 आवर्स बाद पाकिस्तान ने सीज फायर वॉयलेट किया। अब बॉर्डर पे सब शांत है, बट द वॉर ट्रस्ट इज नॉट मेड फॉर पाकिस्तान। हमने जितनी बार उसे हेल्प किया है, उससे ज़्यादा बार पाकिस्तान ने इंडिया को ब्लीड किया है, और उसके बाद भी हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम चुप रहे, एस्केलेट ना करें, हम बस सहते रहे। बट there is always a limit. We are here scrolling reels, commenting for peace and making memes. And वहाँ हमारे आर्म फोर्सेस रात भर जग कर हमारी रक्षा कर रहे थे। एंड उनमें से कईयों को ये भी नहीं पता था कि वो घर वापस आएंगे या नहीं। And still after all this event, फिर कोई पाकिस्तानी स्टूडियो का नया सॉन्ग आ जाएगा and we will make it trend on our reels. फिर से हम भी पाकिस्तानी ड्रामा बिंज वॉच करेंगे, या फिर कोई एक्ट्रेस को पानी भिजवाएंगे। Like seriously? And what they are saying about India then? So this is the reality. And we never know पाकिस्तान कब एक और टेरर अटैक करे। पर हमारे आर्म फोर्सेस है which will protect our nation. एंड अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं।
And there is a shlok in Ramayana which says, Janani Janmabhumishya Swargadapi Gariyasi, which means, Mother and motherland are greater than heaven. now concluding this video with the statement that nation comes first. Jai Hind.